नाज़रीन, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। ये कहानी है हैदराबाद की, जहां अयान नाम का लड़का रहता था। ये तब की बात है जब अयान कॉलेज में पढ़ाई करता था। कॉलेज की छुट्टियां थीं, सो अयान ने सोचा चलो मामू के घर घूम के आते हैं। हाल ही में अयान के मामू ने नया घर लिया था, सो उसने अपना सामान बांधा और चल दिया मामू के घर। अयान के मामू हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। अयान के मामू का एक लड़का था और उसका नाम आहिल था, जो तकरीबन अयान की उम्र के ही था। दोनों में काफ़ी बनती भी थी। आहिल काफ़ी खुश हुए अयान को देखकर। वैसे भी वो भी नई जगह पे अकेला बोर हो रहा था, सो उसे अब एक कंपनी मिल गई थी। दिन भर काफ़ी मस्ती करने के बाद अब रात हुई, क्योंकि गर्मियों का वक्त था। तो दोनों ने सोचा कि घर के बाहर ही खाट लगाकर सो लेते हैं। सो दोनों ने अपनी अपनी खाट पास पास में लगा ली और फिर बातों में लग गए। अयान की नज़र सामने एक 3-4 मंजिला बिल्डिंग पर गई, जो पूरी तरह खाली और खंडर हालत में थी। अयान ने आहिल से पूछा, यार आहिल, ये सामने की बिल्डिंग में कोई रहता है या नहीं? आहिल ने बताया कि नहीं, ये बिल्डिंग काफ़ी वक्त से खाली है। ना ही कोई यहाँ घर लेता है और ना ही रहने आता है, और जो रहते थे वो भी काफ़ी सालों पहले चले गए यहाँ से। अयान ने चौंक कर पूछा, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर जो लोग नहीं रहते? आहिल ने बताया कि सुना है उस बिल्डिंग के पिछले हिस्से में रोज रात को एक भूत आता है। ये सुनकर अयान खुश होकर पूछने लगा कि फिर क्या करता है वो भूत? आहिल ने बताया कि सुना है बहुत साल पहले एक आदमी रात को छत से गिर गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। सुना है रोज रात को भूत वहाँ जहाँ छत से गिरकर मौत हुई थी वहाँ बैठा होता है या फिर छत पे दिखता है। कई लोगों ने उसकी मौत के बाद उसको छत पे या नीचे पेड़ के पास बैठे रोते हुए देखा है। तब से वहाँ रहने वाले लोग चले गए और कोई आता जाता भी नहीं है। बस इतना कहकर आहिल ने बोला, चलो अब सो जाओ, वरना सुबह उठ नहीं पाओगे। आहिल की ये सब बातें सुनकर अयान पता नहीं मन में क्या सोचकर खुश होने लगा। रात के 2 बजे अयान उठता है और धीरे से उस बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। अयान बिल्डिंग के एंट्रेंस में पहुंचकर थोड़ा सहम गया, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। बिल्डिंग काफ़ी सालों से खंडर हालत में थी। जगह जगह पेड़ पौधे निकल आए थे। अयान संभल संभल कर आगे बढ़ता है। एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है। ये महसूस करके अयान घबरा जाता है। अयान बिल्डिंग के पिछले हिस्से में अब पहुंच जाता है। पिछले हिस्से का मंजर देखकर वैसे ही कोई भी डर जाए। खंडर इमारत की बंद मकानों की खिड़कियों से झांकता अंधेरा ऐसा एहसास दिलाता है कि अंदर से कोई देख रहा हो। हवा से बंद होते खुलते दरवाजों की आवाज़ और पेड़ से गिरते सूखे पत्तों की आवाज़ अयान के जिस्म में एक हरकत सी पैदा कर रही थी। एक बड़े सूखे पेड़ के नीचे अयान को कुछ दिखता है, कुछ एहसास होता है। डर के बावजूद अयान करीब जाकर देखने का मन बनाता है। धीरे धीरे अयान करीब जाने को अपने कदम बढ़ाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अब उसने जो देखा वो किसी की भी जान सुखा दे। एक आदमी पेड़ के नीचे अयान की तरफ पीठ करे सफ़ेद लिबास में बैठा रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ बहुत अजीब और डरावनी थी। अयान ने अटकती हुई आवाज़ में पूछा, कौन कौन हो तुम? इतना बोलते ही वो आदमी धीरे धीरे घूमने लगा। अयान ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। बिखरे बिखरे बाल, चेहरा सफ़ेद, आंखों की जगह खाली गड्ढे और उनमें से निकलता खून और टेढ़ी एक तरफ झुकी हुई गर्दन। ये सब देखकर अयान के हाथ पैर कांपने लगे। वो मुड़कर तेज़ी से पूरी जान लगाकर दौड़ा। गिरते पड़ते वो अपने मामू के घर पहुंचा और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पे सो गया। सोता तो क्या, बस वही सब जो कुछ लम्हों पहले देखा वही आंखों के सामने घूम रहा था। उसने जिसे देखा वही भूत था जिसके बारे में आहिल ने बताया था। दूसरे दिन सुबह भी अयान एकदम से खामोश था। मामू, मामी, आहिल सब ने पूछा, पर उसने कुछ न बताया। अयान बहुत डर चुका था। दूसरे दिन रात को बाहर आहिल और अयान सो रहे थे। अयान ने देर रात जब करवट बदली तो देखा वही भूत उसके बिस्तर के सिरहाने के पास खड़ा था और अयान को ही देखे जा रहा था और डरावनी आवाज़ में रो रहा था।
आयान तो हक्का बक्का रह गया। चिल्लाना चाहा, पर मानो हलक में ही आवाज़ दबकर रह गई हो। उसने ज़ोर से आहिल की खाट को लात मारी, जिससे आहिल उठ गया, पर आहिल को कुछ न दिखा। अब आहिल को अयान ने सब बता दिया था, पर कसम भी दी कि ये बात घर में किसी को न बताए। तीसरे दिन आहिल और अयान दोनों घर में सोए, पर जब देर रात अयान की आंख खुली तो उसने देखा वही भूत उसके कमरे की खिड़की पे खड़ा उसी को देखे जा रहा था। अयान ने फिर आहिल को उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। आहिल को कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो भूत अयान की तरफ देखकर रोए जा रहा था। अयान बहुत डर गया था। अब अयान सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो और वो अपने घर चले जाए। सुबह होते ही अयान ने अपने मामू मामी को घर जाने की बात बताई। उनको भी अयान का 2-3 दिन से हाव भाव अलग लग रहे थे, और ऐसे अचानक जाने को कहा तो उन्हें और भी अजीब लगा। मामू मामी ने जोर देकर पूछा तो अयान ने सारी बात बता दी। मामू ने अयान पर नाराज़ होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या पागलपन किया है? तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जिन लोगों का गलती से भी उस भूत से सामना हो गया, उनका बुरा हाल हुआ है, और तुम तो जानबूझकर वहाँ गए थे। मामू ने आगे से कहा, उस बिल्डिंग की छत पे से 4-5 लोगों ने मिलकर उसको मार के नीचे फेंक दिया था, और वो आदमी उस पेड़ के पास जाकर गिरा और वहीं उसने दम तोड़ा। उसके गुनहगारों को सज़ा भी ना हुई, इसीलिए वो भटक रहा है और वही पेड़ के नीचे आकर रोज़ रात को रोता है और कभी कभी छत पे भी दिखता है। तुम एक काम करो, अभी के अभी तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। अयान के मामू अयान को लेकर छोड़ने गए। रास्ते में अयान के मामू एक बाबा से तावीज़ बनवा कर अयान को पहना दिया। फिर जब वहाँ से निकले तब अयान ने देखा वो भूत उसे दूर पेड़ के पीछे से देख रहा था। अयान ने दौड़कर अपने मामू का हाथ पकड़ लिया और मुंह फेर कर निकल जाता है। उस दिन के बाद अयान कई सालों तक उसके मामू के घर नहीं आया। काफ़ी सालों बाद जब अयान आया तब सब कुछ बदल चुका था। वो बिल्डिंग तोड़ दी गई थी और पेड़ अब भी वहाँ था। अभी हादसे वहाँ और बढ़ गए थे। आए दिन वो भूत किसी न किसी को दिख ही जाता है, पर अयान कभी मुड़कर भी उस तरफ नहीं देखता। अब अयान भी काफ़ी बदल चुका था। एक वक्त का शरारती अयान अब सहमा सहमा सा रहने लगा है। आज भी वो रात को कई बार उठकर अपने सिरहाने और खिड़की की तरफ शक की निगाहों से देखता है कि कहीं वो भूत फिर से तो नहीं आ गया।